हेलो स्टूडेंट, कल आपने डिफरेंशियल में जो काम दिया था आपको आपने किया होगा। और हमारे पास पर्सन वाली 5 स्टार्ट की थी। इसमें कुछ क्वेश्चन करा दिए गए थे। अब उसके जो क्वेश्चन बचे हुए, अब उन क्वेश्चनों को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। तो कल 4 तक के क्वेश्चन हमने तुम्हें कराए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5, log e बेस एक्स पावर कोस एक्स, इसे हमने y के बराबर मान लिया। नहीं, हमें दे रखा है log e बेस एक्स, एक्स की पावर दे रखी कोस एक्स, और हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो हमने इसे y के बराबर मान लिया। जब इसको y के बराबर मान लिया और हमारे पास यहाँ पर log की कंडीशन है, तो हमारे पास के अंदर क्या लेंगे हम, log में आपके पास ये कंडीशन है जो कल फार्मूला बताया था, log m पावर n। तो हमारे पास पावर कहाँ जाती है, गुणा के अंदर आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है log e बेस एक्स की पावर कोस एक्स। जब एक्स की पावर कोस एक्स दे रखा है तो ये कोस एक्स हमारे पास कहाँ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा कोस एक्स इंटू log e बेस एक्स वाई के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर। अब हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन बन चुके हैं एक्स में, एक तो कोस एक्स का फंक्शन और एक log एक्स का। तो हमारे पास यहाँ लग जाता है गुणा का रूल। तो कोस एक्स जो का तो हमारे पास डी बटे डी एक्स log e बेस एक्स प्लस log e बेस एक्स जो का तो रखेंगे, तो डी बटे डी एक्स का करेंगे हम कोस एक्स का कोस एक्स। तो हमारे पास बचता है कोस एक्स और log एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, 1/x प्लस log e बेस एक्स। अब कोस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास निकलेगा माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स। अब हमारे पास dy बटे डी एक्स, ये वैल्यू बची हमारे पास कोस एक्स बटे एक्स, और ये हो चुका हमारे पास माइनस log e बेस एक्स इंटू साइन एक्स। ये हमारे पास आंसर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 6 क्वेश्चन कर सकते अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। y बराबर एक्स की पावर साइन 2x, ये वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर भी दोनों लोग क्या कर लेंगे, लोग। हमने इसमें लोग नहीं लिया दोनों, क्योंकि हमारे पास पहले से क्या था दिया हुआ, लोग था दिया हुआ, और ये वैल्यू हमने इस तरफ लिख ली इसकी। तो यहाँ पर हम दोनों ओर का क्या लेंगे, पहले लोग लेंगे। दोनों ओर लोग लेने पर, दोनों लोग लेने पर, तो जब यहाँ पर लोग लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास log y, और जब यहाँ पर लोग लेंगे तो हमारे पास साइन 2x मल्टीप्लाई में हो जाएगा और log x वैल्यू बन जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका यहाँ पे डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो log y का कितना आ जाएगा, 1/y, फिर y का करेंगे तो dy बटे dx बराबर। ये हमारे पास दो फंक्शन बन चुके हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल अप्लाई हो जाएगा। साइन 2x तो हमने ऐसे ही रखा। अब d बटे dx का करेंगे हम log x का प्लस, अब की बार log x हमने क्या करा, ऐसे ही रख लिया। डिफरेंशियल किसका करेंगे, अब की बार हम साइन 2x का, तो d बटे dx साइन 2x। अब इसके बाद साइन 2x हमारे पास ऐसे ही रहेगा, 1/y dy बटे dx। अब साइन 2x साइन 2x, अब हम किसका डिफरेंशियल करेंगे, log x का। log x का होगा हमारे पास 1/x प्लस, अब की बात log e बेस x जो होगा तो किसका डिफरेंशियल करेंगे, साइन 2x का। जब साइन 2x का डिफरेंशियल करेंगे, साइन 2x का डिफरेंशियल हमारे पास होता है cos 2x, और दोबारा फिर किसका करेंगे हम, जिसको x मान लिया, साइन 2x का बन जाएगा हमारे पास cos 2x। फिर दोबारा डिफरेंशियल किसका करेंगे, 2x का, क्योंकि हमने 2x को x मान लिया है। तो d बटे dx 2x। अब हमारे पास बनता है dy बटे dx, ये y क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई में ले आएंगे यहाँ पर। तो हमारे पास बचता है साइन 2x अपॉन x प्लस, जब हम 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2। तो हमारे पास 2 तो यहाँ पर आ चुका है, log e बेस x इंटू cos 2x। ये हमारे पास आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, y की वैल्यू भी हमको रखनी है। अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी, हमारे पास x की घात साइन 2x, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x की घात साइन 2x और साइन 2x अपॉन x प्लस 2 इंटू log e बेस x इंटू cos 2x। ये हमारे पास dy बटे dx की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं।
हमारे पास 8वें में 2 पार्ट दे रखे हैं, तो उसका पार्ट ऑफ फर्स्ट देखते हैं 8वें का। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट। तो y बराबर मान लिया इसको, और वैल्यू दे रखी है हमारे पास e की घात x और ऊपर पावर दे रखी है 3, e की घात x और पावर 3। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू बना दी इसको। अब हम क्या लेंगे इसमें, दोनों और लोग लेने पर, दोनों और लोग लेने पर, जब दोनों और लोग लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा log y, और यहाँ पे जब हम लोग लेंगे log e बेस e पावर x पावर 3, ये वैल्यू बन चुकी है। तो हमारे पास जो x की घात 3 है वो कहाँ आ जाएगा, हमारे पास इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसकी। तो ये बना हमारे पास x की घात 3 और log e बेस e, log e बेस e। तो वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है। ये जो लोग ले रखा है, तो पावर जो हमारे पास ये पूरी की पूरी e की पावर है, इस हमने क्या कर दिया, इस तरफ ले x की घात 3, या आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह की कोई लिखी वैल्यू है, तो हम अगर क्या कर लें, इसे ऐसे लिख लें e की घात x, और पर पावर कितनी इसकी हमारे पास 3 है दी हुई पावर, तो 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमने इसको इस प्रकार लिखा, मैंने पूरे ही को क्या कर लिया, इसको e की पावर मान लिया, और हमारे पास जब e की पावर है तो पूरा फंक्शन हमारे पास x की घात 3 log e बेस e प्राप्त हो चुका है, और ये बन गया हमारे पास log y। और हमारे पास जो इसकी वैल्यू होती है log e बेस e की, जो वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, log e बेस e बराबर 1। तो हमारे पास प्राप्त होगा x की घात 3 और log y। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 1/y dy बटे dx। और जब हम क्या करते हैं, x की घात 3 का डिफरेंशियल करेंगे तो आपका 3x स्क्वायर और dy बटे dx, और y की गुणा यहाँ कर देंगे y इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब dy अपॉन dx, y की वैल्यू लगा दो, y की वैल्यू हमारे पास है e की घात x की घात 3 और इंटू हमारे पास 3x स्क्वायर, 3 यहाँ पर लिख दिया, इंटू एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं इससे। इससे आगे के प्रश्न भी हम क्या करेंगे, लोग ही लेके प्रश्न को हल करेंगे। पूरी पर्सनली के अंदर अधिकतर सारे क्वेश्चन हमारे पास लोग से ही हल करने हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन जो इसके अंदर बना रखी है वो लोग के बेसिस पर ही कंडीशन बनी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में लिखा है, दो फंक्शन दे दिया हमारे पास, tan x की पावर log e बेस x प्लस cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x, ये हमारे पास वैल्यू दी, हमने इसको मान लिया y के बराबर। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमारे पास दो फंक्शन बन चुके हैं, tan x की पावर log e बेस x और cos x की पावर sin x। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली log नहीं लेना इसके अंदर, हमको इसको अलग फंक्शन कर देना है और इसको अलग फंक्शन कर देना है। तो यहाँ हमने लिख लिया, माना इसको y1 के बराबर मान लिया, tan x पावर x की हमारे पास log e बेस x, और दूसरा कंडीशन मान लिया हमने y2 मान लिया हमने cos x, और उसकी पावर मान ली ऊपर sin x दे रखी है। अब हमारे पास हमें निकालना है dy बटे dx का मान। अब हमने क्या किया, y बराबर इसके स्थान पे क्या लगा दिया, y1, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसके स्थान पे क्या लगा दिया यहाँ पे y1, और इसके स्थान पे यहाँ पे लगा दिया y2। अब हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास समीकरण प्राप्त हुई है y बराबर y1 प्लस y2। अब हम क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, हमें मान जो निकालना है y का मान dy बटे dx का मान निकालना है। तो यहाँ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनना है हमारे पास dy बटे dx। जब y का करेंगे तो dy1 अपॉन dx, और y2 का करेंगे तो dy2 बटे dx। समीकरण नंबर मान इसको 3rd। अब हमारे पास dy बटे dx की वैल्यू हमारे पास ये प्राप्त हुई, लेकिन हमारे पास इसका मान नहीं है dy1 अपॉन dx का और dy2 बटे dx का। अब इनके मान निकालने के लिए अगर हम इसका मान निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 का प्रयोग करना पड़ेगा, और इसका मान निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से हल करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 से हल करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है y1 बराबर tan x पावर कितनी है हमारे पास log e बेस x। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन बन चुका है एक प्रकार से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर का log लेने पर, दोनों ओर का log लेने पर, जब यहाँ पर दोनों ओर का log लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा log y1, और जब log यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये गुणा में आ जाएगी, हमारे पास log e बेस x इंटू
log e बेस 10x ये प्राप्त हो जाएगा। जब यहाँ पर log लेंगे कंडीशन हमारे पास पावर में है, ये हमारे पास गुणा प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास प्राप्त होता है y1, जब log y का करेंगे तो 1/y1, फिर y1 का करेंगे dy1/dx। अब एक फंक्शन हमारे पास ये, एक फंक्शन हमारे पास ये, तो पहला फंक्शन हमने क्या कर लिया, सेम रख लिया। अब d/dx क्या करेंगे, d/dx करेंगे हम log e बेस 10x का। अब प्लस log e बेस 10x जो होगा तो रख लिया, log e बेस 10x, और d/dx का करेंगे log e बेस x का, log e बेस x। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास बना 1/y1 इंटू dy1/dx। अब ये log e बेस x सेम रखा। अब किसका डिफरेंशियल करेंगे हम, log 10x का, इसे हमने क्या मान लिया x, तो log 10x का बन जाएगा हमारे पास 1/x, 1/x का मतलब 1/10x। फिर दोबारा किसका डिफरेंशियल करना हमको, 10x का, 10x का डिफरेंशियल होगा हमारे पास, इसका डिफरेंशियल कर देंगे 10 का, और प्लस अब की बार log e बेस 10x ऐसे ही रख लिया, इसका करेंगे log e बेस x का, इसका आ जाएगा हमारे पास 1/x। अब इसके बाद हमारे पास ये dy1/dx, y को हमने मल्टीप्लाई में कर दिया। अब log e बेस x जो का तो रखा, और 10x का डिफरेंशियल करेंगे, 10x का डिफरेंशियल हमारे पास आएगा sec स्क्वायर x, तो हमारे पास आया है sec स्क्वायर x और अपॉन हमारे पास 10x, प्लस और हमारे पास log e बेस 10x और अपॉन x, ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो चुकी है, इसकी वैल्यू। अब हमें निकालना dy2/dx की वैल्यू, तो उसका हम प्रयोग करेंगे समीकरण नंबर 2 का, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, y2 बराबर cos x और पावर कितनी हमारे पास sin x। अब इसके भी क्या करेंगे हम, दोनों ओर log लेंगे, तो दोनों ओर log लेने पर, दोनों ओर log लेने पर, जब दोनों ओर log लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा log y2 बराबर, जब इसका log लेंगे यहाँ पर तो साइन क्या आ जाएगा इसकी गुणा में, sin x इंटू log e बेस cos x। अब हमारे पास दो फंक्शन बन चुके हैं यहाँ पर, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई हो जाएगा, तो डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास log y2 का बन जाएगा 1/y2 और dy2/dx। उसके बाद दो फंक्शन हमारे पास ये, पहला फंक्शन हमने क्या कर लिया, ऐसे ही रख लिया, दूसरे फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशियल। अब की बार मैं डिफरेंशियल थोड़ा सा डीपली शॉर्टली कर रहा हूँ, क्योंकि dy/dx हम लिखते हैं फिर दोबारा डिफरेंशियल करते हैं। अब की बार बिना dy/dx लिखे डिफरेंशियल करेंगे इसका, sin x जो का तो रख लिया, इसको हमें डिफरेंशियल करना है, log x मान लिया, जब log x मान लिया इसको, cos को x मान लिया, log x कितना जाएगा 1/x, फिर दोबारा किसका करेंगे हम, log x का, जब log x का हम दोबारा डिफरेंशियल करेंगे इसी गुणा में ही, तो हमारे पास प्राप्त होगा वो sin x। यानी दोबारा फिर देख लें, देखो log x का हमने इसे cos को क्या मान लिया x, जब log x का करा तो 1/x, फिर हमने दोबारा किसका किया, इसी गुणा में ही cos x का करेंगे डिफरेंशियल, जब cos का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास माइनस के sin x। अब की बार प्लस log e बेस cos x को जो होगा तो रख दिया, अब हम इसका करना है sin x का, जब sin x का डिफरेंशियल करेंगे वो आएगा हमारे पास cos x। अब dy2/dx, यहाँ पर क्या प्राप्त होता है हमारे पास, y2 गुणा में कर दिया इसकी, और हमारे पास ये आता है हमारे पास यहाँ पर sin x हमने ऐसे ही रख लिया, sin बटे cos का बन जाए हमारे पास 10x, sin बटे cos 10x, और ये आ चुका है हमारे पास माइनस। अब हमारे पास यहाँ पर बचता है cos x इंटू log e बेस cos x, ये हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है dy2/dx की। अब हमारे पास ये था, यहाँ पर था ये हमारे पास y1 और ये था हमारे पास y2। अब हम y1 के और y2 के वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर ही यहाँ पर y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू रखते हैं। y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10x, और पावर कितनी इसकी log e बेस x, और कोष्टक के अंदर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमारे पास ये sec स्क्वायर x अपॉन कितना 10x और इंटू हमारे पास log e बेस x। अब प्लस हमारे पास वैल्यू बनती है log e बेस 10x अपॉन कितना x। अब हमारे पास यहाँ पे y2 की वैल्यू रख देते हैं। y2 का मान हमारे पास है cos की पावर cos x पावर कितना sin x,
और ये वैल्यू हमारे पास बनती है माइनस के साइन एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस यहाँ पर आप होता है हमारे पास कोस एक्स इंटू लॉग ई बेस कोस एक्स। अब ये हमारे पास वैल्यू आती है डी वाई टू बटे डी एक्स की और ये वैल्यू आती है हमारे पास डी वाई वन बटे डी एक्स की। अब ये वैल्यू हमारे पास समीकरण नंबर जो 3 है डी वाई वन बटे डी एक्स और डी वाई टू बटे डी एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर 3 के अंदर पुट कर दी जाएगी। अब इस वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, समीकरण नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अब हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर, और उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये वैल्यू यहाँ पर रख दो। डी वाई वन बटे डी एक्स की वैल्यू हमारे पास टेन एक्स और पावर एक्स की हमारे पास लॉग ई बेस एक्स और कोष्टक के अंदर हमारे पास प्राप्त हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना टेन एक्स और इंटू हमारे पास लॉग ई बेस एक्स प्लस लॉग ई बेस टेन एक्स और अपॉन एक्स। ये वैल्यू हमारे पास आई डी वाई वन बटे डी एक्स की। अब वैल्यू किसी रहेगी मैं डी वाई टू बटे डी एक्स की, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कोस एक्स और पावर कितनी साइन एक्स। कोष्टक के अंदर हमारे पास प्राप्त हो रहा है माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस हमारे पास आता है कोस एक्स और इंटू हमारे पास लॉग ई बेस एक्स, लॉग ई बेस कोस एक्स। तो हमारे पास हमने देखा कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालने के लिए हमको उसमें दो क्वेश्चन में इसको तोड़ना पड़ा, उसके बाद इसकी वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन की वैल्यू निकाली और फिर डी वाई वन बटे डी एक्स और डी वाई टू बटे डी एक्स की वैल्यू ये हमने समीकरण नंबर 3 के अंदर पुट की। यानी क्वेश्चन हमारे पास पुराना ही था लेकिन इसके अंदर हमने दो क्वेश्चन को तोड़ दिया। दो क्वेश्चन तोड़ने के बाद ही प्रश्न को हमको हल करना है। कई बच्चे इसमें लोग डायरेक्टली शुरुआत में ले लेते हैं, आंसर तो आपका ठीक आएगा लेकिन आपका मेथड क्या होगा गलत। अगर आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन में प्लस था जैसे दिया हुआ आप अगर इसमें लोग लेते हैं आपका आंसर यही आ जाएगा, लेकिन आपका करने का तरीका ये गलत होगा क्योंकि डायरेक्टली प्लस के अंदर इस तरह से लोग को नहीं लिखा जा सकता। अब इस प्रकार के जिस प्रकार का ये क्वेश्चन आपके पास हल किया गया है ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपकी बुक में इस तरह के 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप अपने आप स्टडी करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बताएंगे। अब उसके आधार पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने आप देखते हैं कर अब ये क्वेश्चन था आपके पास 12वां, इसके बाद कई क्वेश्चन इसी तरह के हैं दिए हुए। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास इस तरह का ही पर्सन आपके पास 17 है, 19% है, 18 है और आपके पास 22वां पर्सन 23 इस प्रकार के पर्सन है। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं इसके बाद 24वां क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन इसके बीच में इस तरह के ही हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 14। बाकी 5-6 क्वेश्चन इस तरह के हैं जो मैंने बोले हैं उन्हें करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखता है कोस की पावर y और कोस y की पावर x ये पर्सन दिया है और आपको कहा डी वाई बटे डी एक्स का मान इसका ज्ञात कीजिए। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें अंतर आ चुका है, यहाँ भी हमारे पास बराबर है लगा हुआ। अगर क्वेश्चन में बीच में प्लस या माइनस होता लगा हुआ तो क्वेश्चन को उसी तरीके से किया जाता है जैसे इससे पहला क्वेश्चन किया है। अब उस तरह के क्वेश्चन आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन है, उनको करके देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास लिखा है कोस की पावर y और कोस y की पावर x, तो दोनों ओर लॉग लेने पर दोनों ओर लॉग लेने पर हम क्या करेंगे, इसका दोनों ओर लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। जब लॉग यहाँ पर लेंगे तो y इंटू लॉग कोस x बराबर, जब यहाँ पर लॉग लिया जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा x इंटू लॉग कोस y। अब हमारे पास दो फंक्शन ये हो चुके हैं, दो फंक्शन हमारे पास इधर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है इसका डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल करेंगे इसके सापेक्ष डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक हमारे पास पहला फंक्शन जो का तो रहा d बटे डी एक्स का करेंगे log cos x का प्लस अब की बात log cos x जो का तो रखते हैं d बटे डी एक्स का करेंगे हम y का, यानी dy बटे डी एक्स प्राप्त हो चुका है हमारे पास बराबर। पहला फंक्शन हमने क्या रख लिया, सेम रख लिया। अब d बटे डी एक्स का करेंगे d बटे डी एक्स log करते हैं cos y का। अब प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे रखेंगे सेम log cos y ऐसे रख लिया, किसका करते हैं x का। d बटे डी एक्स जब x का करेंगे इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास 1। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आती है y, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे log cos x का, इसे हमने x मान लिया cos x को, तो
तो log x का कितना आ जाएगा 1/cos x। फिर किसका करेंगे जिसका हमने x मान लिया, x किसे मान लिया था हमने cos को। जब cos का डिफरेंशियल करेंगे, cos का डिफरेंशियल आएगा -k sin x, इसकी गुणा में कर दिया, प्लस log cos x और dy/dx। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास x जो होगा तो रखा, log cos y का करेंगे। जब log cos y का करेंगे, cos y का आता है हमारे पास log cos y का हो जाएगा 1/cos y। फिर दोबारा cos y का करेंगे, cos y का हमारे पास होगा -k sin y। और फिर हमें क्या करना है, दोबारा y का करना है। तो हमारे पास y का जब करेंगे दोबारा तो ये निकलेगा dy/dx। ये सी बस इसके अंदर ट्रिक क्वेश्चन के x हमने धोखा तो रखा, log cos y का करेंगे हमारे पास log के साथ 1/cos y। फिर cos y का करेंगे तो कितना आया हमारे पास -k sin y। फिर दोबारा y का करना है dy/dx और प्लस log cos y 1 का हमने छोड़ दिया। तो हमारे पास वैल्यू निकालनी है हमको dy/dx की। अब हम क्या करेंगे, dy/dx हमारे पास इस फंक्शन में है और dy/dx हमारे पास इस फंक्शन में है। तो हम क्या करते हैं, dy/dx की वैल्यू को एक तरफ ले आते हैं और एक्स्ट्रा वैल्यू को एक तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू उधर क्या है, आ रही है हमारे पास माइनस की, इसको हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी cos x dy/dx। तो इधर आके हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, प्लस x इंटू साइन बटे कोस हमारे पास बनता है tan y और ये बन जाएगा हमारे पास dy/dx। अब उसके बाद हमारे पास ये log cos y हमारे पास ऐसे ही रहा। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को इधर ले गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस और साइन बटे कोस बन जाएगा हमारे पास tan। तो हमारे पास प्राप्त हुआ y tan x प्राप्त हो चुका है हमारे पास। अब dy/dx हमने यहाँ से कॉमन कर लिया, dy/dx ये कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचता है log cos x और प्लस x tan y और बराबर वैल्यू आती है हमारे पास log cos y प्लस y tan x। अब उसके बाद हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो dy/dx बराबर हमारे पास वैल्यू आती है log cos y और प्लस y tan x और अपन हमारे पास ये वैल्यू पहुंच जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास log cos x और प्लस कितना x tan y। ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब आप जितने क्वेश्चन में दे रखे हैं, जितने भी मेथड हमारे पास हैं दिए हुए पर्सनली के अंदर, उन सभी मेथड के आपके पास क्वेश्चन हल कर दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चनों को हल करके देखेंगे। जो एक्सरसाइज की आपके पास एक्सरसाइज है ये व्हाट्सएप के द्वारा आपके पास भेज दी जाएगी। आप इसमें क्वेश्चन करें, जो क्वेश्चन नहीं होगा उसे आप शेयर करें और बताएं, उसके बारे में आपको हल करके क्वेश्चन को भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।